Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter cubes and cube roots, in which already we covers the cube of all type of numbers like natural number, rational number and negative numbers. Today we are discussing the cube root of a number. A number n is said to be the cube root of m. ठीक है, n को m का क्यूब रूट कब कहा जाएगा? इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इफ n इज इक्वल टू this, or we can say n cube is equal to, ठीक है, n जो है वो क्यूब रूट है किसी नंबर m का, ठीक है, तो वो या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे या फिर हम कह सकते हैं n क्यूब इज इक्वल टू m, या फिर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, देन इट इज सेड टू बी द क्यूब रूट. अब क्यूब रूट निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है हम जैसे स्क्वायर में निकालते थे, दैट इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. पर सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के लिए वहां हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट निकालते हुए कि हम नेचुरल ऑड नंबर्स को सीक्वेंस वाइज माइनस करते जाते थे. बट अब हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक नंबर से अगर मैं दूसरे नंबर पे मूव करती हूं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तभी तो मैं सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाऊंगी. एग्जाम्पल, 1 क्यूब is equal to 1, 2 cube is equal to 8, 3 cube is equal to 27, 4 cube is equal to 64, 5 cube is equal to 125, 6 cube is equal to 216. राइट. तो अब सबसे फर्स्ट नंबर जो है जो मेरे को माइनस करना है वो क्या है, देखो यहां पर इससे पहले क्या आएगा, 0 का क्यूब आएगा. 0 का क्यूब इज 0, तो 1 में से मैं 0 माइनस करूंगी तो मेरा क्या आएगा, डिफरेंस. यहां मैं डिफरेंस लिखूं, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी 1. ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यानी कि 8 माइनस 1, दैट कम्स आउट टू बी 7. सिमिलरली 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यानी कि 27 माइनस 8, आंसर कम्स आउट टू बी 16. ठीक है, 16 ही आएगा या 19 आएगा, 19 आएगा. 27 माइनस 8 इज 19. सिमिलरली 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब एंड 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, अब 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब यानी कि 64 माइनस 27, आंसर कम्स आउट टू बी 37. 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब यानी 125 माइनस 64, दैट डिफरेंस कम्स आउट टू बी 61. तो वो डिफरेंस क्या आता है, 61 आता है. 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब यानी 216 माइनस 125, दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 91. अब मुझे कहा जाए, पर ये वाला जो सक्सेस, अब मुझे माइनस कैसे करना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में, कंप्यूटेशन टॉपिक है बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, और वी कैन से कंप्यूटेशन ऑफ क्यूब रूट विद अ पैटर्न के साथ. अब इसमें अगर मेरे को कहा जाता है कि मेरे को फाइंड आउट करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज अ क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. नंबर गिवन इज 343. 343 as we all know it is the cube root of 7. ठीक है, 343 जो है वो क्या है, 7 का क्यूब रूट है.
सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप 3 4 3 minus 1, that comes out to be answer is 3 4 2. नेक्स्ट स्टेप 3 4 2 minus 7, 3 4 2 में से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, सो आंसर कम्स आउट टू बी 3 3 5. नाउ इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप 3 3 5 minus 19, आंसर कम्स आउट टू बी 15 minus 9 is 6. ठीक है, 2 minus 1 is 1 and here 3 1 6. Now in the very next step minus 37, 3 1 6 में से जब आप 37 माइनस करोगे 16 minus 7 it comes out to be 16 minus 7 it comes out to be 9. ठीक है, यहां आ गया 0, यानी कि फिर से मेरे को कैरी चाहिए कि 10 में से 3 माइनस किया that is 7, here comes out to be 2. ठीक है, फिर now in the next step minus 61, this comes out to be 8 1 and 2, 218. In the very next step minus the next difference that is 91, 218 minus 91, answer comes out to be 127. ठीक है, 127 आएगा, बट ये तो तुमने यहीं तक का निकाला था. अब 7 का क्यूब, 7 क्यूब इज 343. 7 क्यूब minus 6 cube, the difference 343 minus 216, it comes out to be 127. So subtracting from 127 में से जब आप नेक्स्ट स्टेप में 1 2 7 ही सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आएगा 0. इट मीन्स अगर आपका आंसर 0 आ रहा है, दैट मीन्स द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है. अब वो परफेक्ट क्यूब किस नंबर का है, हाउ विल यू फाइंड इन स्क्वायर रूट, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स. कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको 0 ऑब्टेन हुआ है, तो वहां से हम क्या फाइंड आउट करते थे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे. सिमिलर वे में यहां पर हमने क्या किया है, इस पैटर्न को माइनस किया है. इस पैटर्न को माइनस करने से मुझे आंसर क्या मिला, 0 मिला. इससे ये तो हो गया कि 343 जो है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है. बट परफेक्ट क्यूब किस नंबर का है वो कैसे पता चलेगा, कितनी बार मैंने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर क्या आया है, 0 आया है. तो इट मीन्स 343 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नंबर 7. अब डिफरेंस क्यूब और क्यूब रूट में, क्यूब रूट में और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस है, दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम सिंबल से. दिस इज द स्क्वायर रूट सिंबल and this is the cube root symbol. Here we write 3, here we don't write 2. If you write it will be better, but if you don't write then it is by default it is considered as square root. ये सिंबल जो है ये कंसिडर किया जाता है कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है. और अगर आप जो है यहाँ नंबर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो दिस इज द सिंबल ऑफ अ क्यूब रूट. ये किसका सिंबल आ गया, क्यूब रूट का सिंबल हो गया. अब जो ये 3 लिखा है आपने, ये कहा जाता है रेडिकल. व्हाट इज नोन एज दिस, रेडिकल. दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल. इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं. ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्यूब रूट ऑफ 343. तो यहां मैंने ये तो बता दिया, दिस 3 इज नोन एज रेडिकल. क्वेश्चन में क्या था यहां पर, 343. दिस 343 नंबर इज नोन एज रेडिकेंड. दिस इज नोन एज रेडिकेंड. इसको क्या कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं. ठीक है, अब 343 का जो क्यूब आया, वो मेरे पास क्यूब रूट आया, दैट नंबर इज कम्स आउट टू बी 7. वो नंबर क्या था, 7 था. ये था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, या बाय सब्ट्रैक्टिंग अ कॉमन पैटर्न. कॉमन पैटर्न क्या है कि हमेशा मुझे इसी सीक्वेंस को माइनस करना है क्यूब रूट ऑब्टेन करने के लिए. बट ये नंबर जो है, ये क्यूब रूट का ये जो मेथड है फाइंड आउट करने का, दिस मेथड इज कंफर्टेबल ओनली व्हेन द डिजिट इज द गिवन नंबर इज वेरी स्मॉल. जब गिवन नंबर जो है वो आपका स्मॉल है, ठीक है, तो वहां तक तो ये कंफर्टेबल है. बट
इफ द गिवन नंबर इज इन 1000 तो व्हाट विल हैपन, तो उस केस में तो आप इसको सब्ट्रैक्शन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक और दूसरा मेथड है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं क्यूब रूट को। ठीक है, अब क्यूब रूट फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका क्या है कि एक तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से परफॉर्म करूं। फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, उस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है मेरे पास, फैक्टराइजेशन का मेथड अभी मैंने बताया, एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। दूसरा मेथड एक और है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सीइंग द यूनिट डिजिट। अगर किसी नंबर की हम यूनिट डिजिट को देखें तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नंबर किस चीज का, कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है, उससे भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब बाय सीइंग द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर हम कैसे क्यूब रूट को फाइंड आउट करेंगे वो मैं बताती हूं। लेट मी टेक वन एग्जांपल। बिफोर टेकिंग द वन एग्जांपल लेट मी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्यूब। क्यूब की एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। क्यूब की प्रॉपर्टी क्या कहती है, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज, क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके अलावा और कोई यूनिट डिजिट हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, अब यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब रूट, यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ द नंबर, ये है नंबर जो मुझे गिवन है उसकी यूनिट डिजिट क्या है। उस पर्टिकुलर केस में जो क्यूब रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। 0 के केस में यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी, यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ क्यूब्स। ठीक है, 1 के केस में 1 होगी, 2 के केस में 8 होगी, 3 के केस में 7 होगा, 4 के केस में 4, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6, 7 के केस में 3, 8 के केस में 2 एंड 9 के केस में 9। दिस इज द यूनिट डिजिट। ठीक है, ये यूनिट डिजिट होंगी हमारी किसके अंदर, जो हमारा क्यूब रूट होगा उसके अंदर। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी यूनिट डिजिट नंबर जो है, क्यूब जो है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, मैंने सेम एग्जांपल लेती हूं 3, 4, 3 का। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 3, 4, 3। द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। गिवन नंबर है उसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, 7 होगी। तो 3, 4, 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 7। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा डिजिट जो दी हो, तो उस केस में क्या हो, तुम्हें 3 डिजिट का नंबर दिया हो। नंबर जो है वो 3 डिजिट से बड़ा भी हो सकता है। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 175 616। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 175616। अब यहां पर तो 3 डिजिट से बड़ा है, बट नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो यानी कि क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, मेरे पास 6 होगी। दैट इज कंफर्म, वो कंफर्म है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। अब जब इस पैटर्न से, यानी कि जब हम बाय सीइंग द यूनिट डिजिट जब हम फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का क्यूब रूट, तो उस केस में कैसे करते हैं, पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट देखने के बाद 6 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट जो है वो 6 होगी। देन उसके बाद इसके जो गिवन नंबर है उसकी 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस, इन तीनों डिजिट को छोड़ दो। इन तीनों डिजिट को छोड़ने के बाद में आपके पास जो नंबर की डिजिट्स बच गई, यहां नंबर की डिजिट क्या बच गई, 175। अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका क्यूब जो है वो 175 से मेरे पास क्या हो, कम हो। अब मैंने देखा था कि मेरे पास 5 का जो क्यूब था
5 का क्यूब जो था वो क्या था 125 था। 6 का क्यूब जो था दैट कम्स आउट टू बी 216, तो वो क्या आ रहा था मेरे पास 216 आ रहा था। बट 216 जो है वो 175 से बड़ा है, ठीक है, और 5 का जो क्यूब है दैट इज 125, तो वो 175 से क्या है कम है। तो यहां पर जिसका क्यूब 175 से कम होगा दैट डिजिट विल बी द 10th डिजिट, वो डिजिट क्या होगी 10th डिजिट होगी। तो 1,75,616 का क्यूब रूट क्या है 56 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का क्यूब जो है क्यूब रूट जो है वो क्या है 56 है। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा नंबर। बट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर इज either maximum digits in the number is up to 6 digit तक का नंबर जो है this method is applicable only to that number, ठीक है। 6 डिजिट तक के नंबर पे ये एप्लीकेबल है, उसके आगे जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 571,787, राइट, 571,787 इसका क्यूब रूट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। देखो लास्ट में इसका क्यूब रूट मुझे फाइंड आउट करना है, इसी मेथड से फाइंड आउट करना है, और कोई मेथड मेरे पास अभी है नहीं। तो उस केस में 7 जो है वो गिवन नंबर की यूनिट डिजिट है, 7 गिवन नंबर की यूनिट डिजिट है, तो यानी कि उस नंबर के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी 3 होगी। तो क्यूब रूट की तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 3 आ गई। अब वही करना है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, इन तीनों डिजिट्स को आप छोड़ दो। इन तीनों डिजिट्स को छोड़ने के बाद नंबर मेरे पास क्या आता है 571 आएगा। अब 571 जो है इस नंबर को किसके बीच में आना चाहिए, इस नंबर से छोटा मुझे क्या लेना है क्यूब लेना है, ठीक है। तो अगर मैं 8 का क्यूब लिखूं तो 8 का क्यूब जो आता है दैट इज 512, वो आता है 512, और 9 का जो क्यूब आता है दैट कम्स आउट टू बी 729। तो 571 जो है दैट इज ग्रेटर देन 8 क्यूब बट लेस देन 9 क्यूब, ठीक है। तो मेरे को क्या लेना है, जो छोटे वाला नंबर है वो लेना है, यानी कि 8। तो ये जो है दैट इज 83। सो इसका आंसर जो आया दैट इज 83। क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 83। दिस इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द नंबर विच इज हैविंग 6 डिजिट। 6 डिजिट है या 5 डिजिट है या 4 डिजिट है, दिस मेथड मतलब 6 मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 6 डिजिट से अगर नंबर बड़ा है तो ये मेथड उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द गिवन नंबर इज अप टू द मैक्सिमम ऑफ 6 डिजिट, जब तक 6 डिजिट का है। बट इफ अगर नंबर जो है वो 6 डिजिट से बड़ा दे दिया जाए तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, उस केस में एक और थर्ड मेथड आता है दैट इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मेथड, ठीक है। अभी देखो हमने निकाला था इसको यूनिट डिजिट को देख के, सेम मेथड जो है, सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को लेकर के उसको रिपीट करते हैं, तो क्या आता है आंसर। Now the third method is factorization method. Question given is 175616, ठीक है। लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 8 15 7, फिर से 8 0 एंड 8, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 4 3 9 0 4, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 9 5 2, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 1 0 9 7 6, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 5 4 8 एंड 8,
फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 7, 4 एंड 4। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 1, 3, 7, 2। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 6, 8, 6। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 3, 4, 3। 3, 4, 3 जो है दैट वी नो दैट इज द क्यूब ऑफ नंबर 7। सेवन से डिवाइड कर लो, आंसर कम्स आउट टू बी 49। फिर से 7 से डिवाइड करो, 7 एंड फिर से 7 से डिवाइड करो, आंसर कम्स आउट टू बी 1। दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है हमारा। अब क्या हुआ, अभी मैंने यूनिट डिजिट को देख करके ये लिखा था कि 175,616 इज द क्यूब रूट ऑफ नंबर 56। ठीक है, 56 का नंबर है। फैक्टराइजेशन मेथड से ऑब्टेन करते हैं। 175,616 इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 टाइम्स 2 मल्टीप्लीकेशन में है, 2, 3, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ 175,616, इसका क्यूब रूट जो है वो क्या है, इस होल का क्यूब रूट, इसीलिए मैंने 3 3 का पेयर बनाया। अब 3 का पेयर बनाने के बाद 1 पेयर जो है वो बाहर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस कम्स आउट टू बी 56। सो आंसर इज मैच्ड। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड के पहले भी ऑलरेडी 2 सम्स हम कर चुके हैं, तो इसलिए इस मेथड को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। सो ये एक अनदर मेथड है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, मेथड को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर विच इज हैविंग 6 डिजिट और मोर देन 6 डिजिट्स। ठीक है, 6 डिजिट्स तक भी, बट पेपर के अंदर आप जो है डायरेक्टली ये मेथड यूज नहीं कर सकते इन स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन पर टिक करना है, उस केस में आप यूनिट डिजिट मेथड को यूज करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्यूब क्या होगा। बट व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर सब्जेक्टिव पेपर, then this method can't be used. This is a short trick of finding the cube root of a number. ये जो मेथड है ये यूनिट डिजिट को देख करके फाइंड आउट करना कि नंबर क्या होगा, क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा इस नंबर का, ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सब्जेक्टिव पेपर में आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आइदर यू डू द सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, या तो आप सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करिए, या फिर जो है वो आप क्या परफॉर्म करिए, फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो परफॉर्म करिए फाइंड आउट करने के लिए कि गिवन नंबर का क्यूब रूट क्या होगा। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। नाउ द नंबर गिवन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है 91,125 का। यूनिट डिजिट को देखते हुए अगर मैं क्यूब रूट फाइंड आउट करूंगी तो क्या होगा, यूनिट डिजिट पे गिवन नंबर की क्या है 5 है, तो क्यूब रूट की भी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, दैट इज कंफर्म। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें वंस, टेंस और 100 डिजिट को छोड़ना है। उसके बाद जो डिजिट बच गई, डिजिट क्या बच गई 91 बच गई। तो मुझे ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब जो है वो 91 से कम हो। अब 4 का क्यूब अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, एंड 5 का क्यूब जो है दैट इज 125। तो यानी कि 91 जो है उसका वो किसके बीच में आएगा, 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में। तो इससे छोटा जिसका क्यूब है दैट इज 4। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या है 64, तो इसका आंसर क्या आएगा 45। इस नंबर का क्यूब रूट जो है वो क्या है 45। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब क्या होता है, अब देखो ऑब्वियस है, जब यूनिट डिजिट पे 5 है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होगा तो दैट कम्स आउट टू बी 1, 41, 8, 8 5 40, फिर यहाँ पे क्या रह गया 1, 2, 10, 12, 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 5। फिर से अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, 3, 32, 6, 22, 4 एंड 5। फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 7, 2 एंड 9। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 7 2 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल तो नहीं है, तो इसमें अब हमें देखने से पता चल रहा है इस नंबर का सम जो है 7 + 2 + 9 इज 18। तो 18 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है, तो इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ। 3 से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 2, 4 एंड 3। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 एंड 1। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 21 7। फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 9। फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 3 एंड फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 1। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 9 1 1 2 5? इसका क्यूब रूट क्या है? इसके फैक्टर्स मेरे पास क्या बने हैं, 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5 एंड 6 टाइम्स 3, 6 टाइम्स 3। क्यूब रूट से मैं इसको बाहर निकालूंगी तो इसका मतलब क्या है, 3 के पेयर में से एक सिंगल डिजिट जो है, सिंगल नंबर जो है वो बाहर आएगा, 5 3 एंड 3। ठीक है, 3 3 9, 9 5 45। सो योर आंसर गॉट मैच्ड। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया, मैच हो गया। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से आप जो है वो यूनिट डिजिट को देख करके नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ विच नंबर। नाउ लेट मी ट्राई वन मोर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए एक क्वेश्चन और फाइंड आउट करते हैं कि जो गिवन नंबर है वो मेरा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है दैट गिवन इज 26244, 26244। ठीक है, ये नंबर जो है ये आपको दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर जो है ये by which smallest number this number should be divided so that the quotient will be a perfect cube। quotient जो है वो क्या हो जाए, आपका परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो उस केस में आपको इस नंबर को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे, तो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस। 26244 डिवाइड बाय 2 13122 डिवाइड बाय 2 6 5 6 1। ठीक है, बट 6 5 6 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड तो नहीं होता। अब इसको दूसरा अपर नंबर 6 से 3 से देखते हैं, 6 + 5 + 6 + 1 इज 18, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है, 2187। फिर से चेक करो, ये नंबर डिवाइड होगा, 8 8 16 और 2 18। यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 7 2 9। Yes, this number is also divisible by 3. This comes out to be 2 4 3. This 2 4 3 is also divisible by 3. Answer comes out to be 8 1. फिर again 81 is divisible by 3. The number comes out to be 2 7. This is again divisible by 3. Answer comes out to be 9. And this is 3 3 3 and 1. On pairing, what we get, this is triplet pair 1, this is triplet pair 2. बाकी पेयर्स तो कंप्लीट नहीं हुए, तो इट मींस इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर
this should be divided so that the quotient is a perfect cube बन जाए। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करूंगी, जो एक्स्ट्रा नंबर्स बच गए, जिनका पेयर जो है, ट्रिपलेट पेयर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उस नंबर से अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो इस नंबर को 26244 इज डिवाइडेड व्हेन बाय 36। 36 से अगर आप डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो आंसर क्या आएगा, 729। 729 जो है वो क्या आएगा, क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि देखो ये पेयर्स थे। 729 मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया कि अगर मैं इन नंबर से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास ऑप्टेन क्या होगा, ये वाला क्वोशंट ऑप्टेन होगा। ठीक है, तो 729 जो है वो मेरे पास परफेक्ट क्यूब है, किसका, डिजिट 9 का। 729 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 9। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास यहां से मेरे पास इसका आंसर ऑब्टेन हुआ 729, एंड इफ वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729 इट कम्स आउट टू बी 9। By factorization method you can solve it. This is all about the cube root of a number, क्यूब रूट ऑफ ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द वीडियो नोटिफिकेशन। योर वन शेयर मीन्स अ लॉट फॉर द चैनल। थैंक यू।